आप सभी का आपकी अपनी स्कूल श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अपन स्टडी कर रहे हैं आरबीसी क्लास 12th मैथमेटिक्स में, और अपना चैप्टर है प्रतिलोम वर्तीय फलन, जिसमें अपने पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने इनके विशेष रूप से डेफिनेशन और उसके बाद इनके गुणधर्मों का अध्ययन किया था। आज हम इनके कुछ मानक फॉर्मूले देखेंगे। उनसे पहले हम प्रीवियस कुछ लेक्चर का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि हमें कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो जैसे आप सामने देख पा रहे हो, सबसे पहले मुख्य रूप से टेबल बनती है, वो बनती है ये। हमें प्रत्येक प्रतिलोम वर्तीय फलन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत तो हम समझ गए, लेकिन इसका जो परिसर है, परिसर होने का मतलब यहाँ पर हमने लिखी इसकी मुख्य शाखा, और मुख्य शाखा साइन इनवर्स एक्स की कौन सी होती है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स की होती है 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स की होती है, अब ये स्मॉल कोष्ठक में आ जाएंगे, -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स की 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स की 0 से पाई तो होती है, लेकिन उसमें से क्या घटा दो, -π/2। मैंने आपको याद करने के तरीके समझा दिए थे, क्योंकि ये तो अपने ऑर्डर से याद होते ही है। तो आपको -π/2 से π/2, फिर 0 से पाई याद रखना है। ये भी किस प्रकार याद रखना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। तो हम जानते हैं कि साइन -π/2 का मान -1 होता है, और साइन π/2 का मान +1 होता है, तो इसलिए -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स में कॉस 0 का मान +1 होता है, और कॉस पाई का मान -1 होता है, इसलिए 0 से पाई कह दिया। और टेन इनवर्स एक्स में वापिस साइन का क्लोज ब्रैकेट है, उसको ओपन ब्रैकेट के साथ लिख लो, ये वापस ओपन ब्रैकेट के साथ। अब सेक का रिलेशन सेक इनवर्स एक्स का कॉस के साथ होता, तो कॉस वाला सेम टू सेम आएगा, लेकिन उसमें से वो मान नहीं आएगा जहाँ पर कॉस 0 होता है। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो इसमें से π/2 हटा दिया। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का सेम टू सेम लेंगे, लेकिन उसमें से वो हटा दूंगे जहाँ पर साइन थीटा 0 होता है, तो 0 पे 0 होता है इस वाले ब्रांच में। इसलिए ये मुख्य ब्रांच के सभी आपको मान याद होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स बराबर 1 हो जाएगा। एक्स क्या है यहाँ पे, -1 से 1। इसका अपोजिट पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा होगा। थीटा क्या है, -π/2 से π/2। इसी टाइप से बाहर यदि कोई त्रिकोणमिति और अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, तो उसका आर्ग्यूमेंट अपना आंसर देगा। इसका अपोजिट भी, बाहर यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति है और अंदर कोई त्रिकोणमिति है, तो भी उसका आर्ग्यूमेंट अपना आंसर देगा। लेकिन यहाँ पर एक्स और ये थीटा क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी आपके समक्ष रखी गई है। इनके बाद हमने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, या फिर कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कैसे, सबको प्रूव करके भी देखा था। देन उसके बाद फिर इस कोस में भी वही संबंध, टेन में और कोट में इनवर्स संबंध होगा। देन उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि भाई साइन इनवर्स ऑफ -x, तो सिंपली ये माइनस साइन में बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का मान अपन डिटेल से जानकारी लेते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से खुलेगा। इसका प्रूफ भी देखा था लास्ट वाले वीडियो में, ये सब कुछ लास्ट वाले वीडियो की कहानी है। इसके बाद हमने ये देखा था कि टेन इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स कोट में, तो कोट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। देन उसके बाद फिर प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध निकालना सीखा था कि भाई साइन इनवर्स एक्स को आप अलग अलग फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने सभी पदों में लिखने की कोशिश की थी कि साइन इनवर्स एक्स का मान कॉस इनवर्स के रूप में क्या होगा, टेन इनवर्स के रूप में क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 - x² इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x², कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में। तो ये सभी संबंध एक दूसरे प्रतिलोम फलनों को एक दूसरे रूप में बदलने के लिए काम आता है। देन उसके बाद फिर लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा था कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, जिनका प्रयोग आज हम करके इनके महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को जानकारी लेंगे। तो साइन a+b का फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले हमने लास्ट वाले वीडियो में एक बार देखे थे। आशा करता हूँ आप सबको याद होंगे, और यदि याद है तो आज के फॉर्मूले रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं।
आज अपनी हेडिंग रहने वाली है मानक फॉर्मूले, और मानक फॉर्मूलों में सबसे पहले अपना काम रहेगा साइन के फॉर्मूले और उनका प्रूफ करना सीखेंगे। तो पहला फॉर्मूला अपन किस टाइप से सीख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स, आगे कोई टू नहीं लिखा हुआ है, आगे केवल और केवल इसका इकाई गुणांक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस माइनस के रूप में हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स गुणा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और वाई गुणा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी प्रूफ देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसा कैसा अपन कोस में देखेंगे, टेन में देखेंगे और एक दो कोट में भी देख लेंगे। तो टेन मेनली साइन कोस और टेन के इन तीनों के फॉर्मूले हमें किस प्रकार याद रखने हैं और हकीकत में इसका क्या प्रूफ होता है। तो पहले तो प्रूफ बताता हूँ, देन उसके बाद फिर याद करने की कला भी देखते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, देखिए पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स बराबर, मुझे बताओ कि भाई ये साइन इनवर्स एक्स हकीकत में क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं तो कहूँगा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लेकिन साइन इनवर्स एक्स किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, θ1। तो बताओ मुझे कि साइन थीटा बराबर क्या बन गया, साइन θ1 बराबर एक्स, एवं साइन इनवर्स वाई को क्या नाम दे दूंगे, θ2। तो क्या बन जाएगा, साइन θ2 बराबर वाई। कहानी खत्म, यहाँ नहीं हुई। हमने क्या लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स को हमने θ1 नाम दे दिया, साइन इनवर्स वाई को θ2 नाम दे दिया। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, साइन, अब ये दो एंगल हैं θ1 प्लस θ2, तो θ1 प्लस θ2 मैंने दो एंगल ले लिए और इसको ऑपरेट कर दिया, प्लस माइनस के साथ ही ले लूँ ताकि दोनों फॉर्मूले एक साथ प्रूफ हो जाए। तो ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन ए कोस बी, ऐसे फॉर्मूला बनता है, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन θ1 कोस θ2, ठीक है, प्लस माइनस कोस θ1 साइन θ2। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यदि मैं यहाँ ए प्लस बी लिखता तो साइन ए प्लस बी के रूप में खुलता, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अब हमें क्या करना है, θ1 और θ2 के मान को रिप्रेजेंट करना, किस टाइप से अपन काम कर सकते हैं देखते हैं। तो ये तो साइन θ1 θ2 लिखा हुआ है। साइन θ1 की वैल्यू क्या बोलो, x है, ठीक है, लेकिन अब देखो cos θ2 की वैल्यू और sin θ2 की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो अपन ये सर्वसमीका लगा देंगे, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ θ1 है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली वैल्यू cos θ2 की वैल्यू, cos θ2 क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2। तो एक बार तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, साइन θ1 और cos θ2 की जगह क्या लिख लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2। एंगल सेम टू सेम रहेगा, प्लस माइनस, अब की बार cos θ1, तो यहाँ पर आगे तो आ जाएगा साइन θ2 और रूट में क्या आ जाएगा, cos θ1 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1, क्योंकि ये cos θ1 है तो यहाँ θ1, यहाँ θ2 था तो यहाँ पर भी θ2। अब इन सभी की वैल्यू अपन x और y के फॉर्म में जानते हैं, तो ये बन जाएगा साइन θ1 प्लस माइनस साइन θ1 प्लस माइनस θ2 इज इक्वल टू साइन θ1, साइन θ1 की जगह क्या रख लेंगे, x, और यह आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा पहले y और अंदर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब मैं साइन को उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा θ1 प्लस माइनस θ2 बराबर साइन इनवर्स x ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब θ1 और θ2 की जगह मान रख लीजिए, θ1 का मान क्या था, तो साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से प्रूफ करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें बेसिक वाले फॉर्मूले ध्यान है। अब किस प्रकार इसमें इंटरप्रेट करना है वो हमें समझ में कहानी आ गई।
ये दोनों फॉर्मूला और मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। देन फिर इसके अलावा फिर कॉस वाले हम पर डायरेक्ट लिख लेंगे जिनको अपन को याद करना है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ वापस यहाँ पे। बी फॉर्मूला अपना था, वो लिखा हुआ था 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ था, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखा होगा साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को अपन प्रूव करते हैं और देखते हैं किस प्रकार होगा। अगेन वही, अब की बार साइन इनवर्स एक्स है तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कोई थीटा मान लेते हैं, एक ही एक्स तो थीटा, नहीं तो थीटा 1 थीटा 2 मानते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिखूंगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या बनता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है, कोस थीटा अपन निकाल सकते हैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा की जगह क्या लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन, साइन की जगह x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा। और याद कैसे रखना है, तो सिंपल सा काम है कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूले लेते हैं तो इसमें 2 आगे आ जाएगा। क्लियर। और बाकी अंदर आप जानकारी जाग के देखो तो ये हकीकत में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही तो लिखा हुआ है। तो 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला यही है। अब सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में यहाँ लिख लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से जानकारी आपको क्लियर होती जाएगी। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपके सामने लिखा हुआ है, अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब, 4 साइन क्यूब थीटा होगा। तो ये किस प्रकार का फॉर्मूला ऑपरेट होगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा या फिर 3x माइनस 4x क्यूब। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ भी। वही माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर x। अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, साइन 3 थीटा की। और साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला में याद है पहले से। अब वही माने तो साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ तो कोई दिमाग ही लगाना नहीं है। 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिख लो, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होगी कि फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। ये मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक सब कुछ इस पर डिपेंड है। देन इसके बाद फिर अपन इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेंगे। बार बार सभी घिसे पिटे सवाल नहीं ले सकते, लेकिन फॉर्मूले और इसके गुणधर्म आपको व्यवस्थित रूप से कंठस्थ हो गए तो मेरे हिसाब से सभी प्रश्न आपके लिए भी सॉल्वेबल हो सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला नंबर 2 में। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2 को लेकर आते हैं अपन कॉस के संबंध में। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। क्लियर। प्लस माइनस है तो अब कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अपन को ध्यान है, कॉस ए प्लस बी का। तो किस टाइप से ऑपरेट होगा, या तो बन जाएगा बार कॉस इनवर्स, यानी कि इनको जोड़ना या घटाना किस प्रकार, मंझले कोष्टक में वहाँ पर होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस के साथ साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर पहले तो क्या आ जाएगा, x गुणा वाई। अब यदि यहाँ पर प्लस है तो ऊपर तो आता है माइनस, और माइनस है तो प्लस आता है। और फिर साइन ए साइन बी, तो साइन और साइन बी इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी
ये साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मदद से ऐसे निकालते रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, एक दूसरे को बदलने का तरीका। तो ये भी फॉर्मूला इस टाइप का, लेकिन ध्यान रखना प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। वही कॉस ए प्लस बी है तो ए प्लस बी आता है उस टाइम में माइनस आता है, और ए माइनस बी है उस टाइम में प्लस आता है। बी फॉर्मूला देखते हैं, 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स। तो 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो उसके लिए अपन किसको याद करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास है जिसमें cos आता हो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, वैसे तो 3 फॉर्मूले और हैं, लेकिन यूज यही करेंगे क्योंकि cos 2 थीटा में ये वाली चीज़ें जिसमें केवल cos आता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सी फॉर्मूला अपने पास है 3 cos इनवर्स x का, तो cos 3 थीटा को लेंगे, cos 3 थीटा अपन जानते हैं कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स और अंदर बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सिमट गए tan के। अब यार सॉरी cos के, अब देखते हैं tan के। तो tan का पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, क्या बनेगा, आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, अपना बन जाएगा। tan इनवर्स ऊपर क्या बनता है, देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ऊपर तो बन जाएगा x प्लस y और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन जाएगा। b फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, तो बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह अपन x मान रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और c फॉर्मूला लिख लेते हैं 3 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। अब देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला कल भी हमने लिखा था, आज वापस मैं एक बार लिख लेता हूँ। tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बस tan इनवर्स और अंदर क्या बन जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लिखने में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये फॉर्मूले अपने हुए 3 कंप्लीट, क्लियर। अब यदि कोट के भी फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो आपको कोट a प्लस बी की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, याद रखना आपकी मर्जी, लेकिन तीनों के याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो क्या बनेगा कोट का, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, तो कोट इनवर्स ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, एक्स गुणा वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई बन जाएगा। देखो कोट a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में मेरे हिसाब से होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। तो कोट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। क्योंकि कई बार इसका सामना हमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ एक सवालों में इंपॉर्टेंट होता है। यदि यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है, माइनस आएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस लिख लेता हूँ, कोट a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो तो बन जाएगा कोट a कोट b प्लस 1 बट्टे में बन जाएगा, देखो b पहले आ जाएगा कोट b माइनस कोट a, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है b के आगे a के आगे माइनस लगेगा, यानी कि माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा और b है वो प्लस का रहेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फॉर्मूला था कोट a प्लस बी का और कोट a माइनस बी का। तो कोट इनवर्स x अपॉन कोट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बन गया, कोट इनवर्स। तो यहाँ पर वही लिखा है कोट a कोट b माइनस 1 और कोट a प्लस कोट b। इसी प्रकार यदि कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या बनेगा, कोट इनवर्स x गुणा y अपॉन 1 और यहाँ पर बन जाएगा y माइनस एक्स, ये प्लस का बनेगा बटे में माइनस बन जाएगा y माइनस एक्स। ध्यान रखना कि कोट b माइनस कोट a होता है, क्लियर। तो ये कुछ एक फॉर्मूले अपने सामने आए थे जिनको हमने व्यवस्थित रूप से कंटेस्ट किए। देन उसके बाद एक फिर प्रॉपर्टी लास्ट एंड फाइनल देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपके थ्योरी पोर्शन की दृष्टि से
ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन को केवल और केवल इसके क्वेश्चन लेने हैं। क्वेश्चन वही लिए जाएंगे जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। और भी आपके आदेश होगा कि ये प्रश्न भी करवाइए तो वो भी करेंगे। तो देखते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी, वो होता है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये मैंने गलत लिख लिया, वापस वही फॉर्मूला दिमाग में रह गया, वापस लिख लेता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। जिस प्रकार अपन जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी टाइप से ये भी कि x आप कुछ भी रखो, कुछ भी होने का मतलब क्या, प्रांत में से कुछ भी रखो, -1 से 1 के बीच में अपने प्रांत में से x की वैल्यू कुछ भी रखो तो वो π/2 ही मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। इसका कोई भी कोण आएगा, इसका भी कोई भी कोण आएगा, दोनों का सम कितने के बराबर होगा? π/2 के बराबर। आप कहोगे क्या ऐसा भी होता है? तो फिर उसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। प्रूफ करते फिर सब कुछ शांत हो जाएगा मामला। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा कि मैं क्या कर देता हूँ, माना साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। साइन इनवर्स एक्स को जैसे मैंने थीटा माना तो अपन इसमें से क्या कहेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा नाम दे देंगे, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। आप देखो x बराबर साइन थीटा हो गया, तो मैं साइन थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस टाइप से लिख सकता हूँ? अपन कहेंगे पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति पढ़ के आए, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos π/2 माइनस थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की जगह, क्योंकि जैसे मैं ये ऑपरेट करूँगा तो क्या बनेगा, तो ये बनने वाला है cos π/2 माइनस थीटा, ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, बाकी में प्लस माइनस का लफड़ा रहेगा, तो अपन को इस टाइप से बदल लिया। अब देखते हैं कि भाई ये चीज़ बनेगी, मैं इसको और इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ तो क्या लिख सकते हैं, तो cos इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है, ये cos इनवर्स x बन जाएगा और π/2 माइनस थीटा। अगला देखना स्टेप, cos इनवर्स x बराबर π/2 और थीटा की जगह वापस क्या लिख लूँ, साइन इनवर्स x। अब बोलो साइन इनवर्स x को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। बोलो ये सिद्ध हो गया, नहीं हो सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। तो और क्या इस टाइप के दूसरे भी फॉर्मूले है, और कौन, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। आप जैसे आगे पढ़ोगे एक जगह समाकलन का क्वेश्चन है इस टाइप का, ये कि इसका इंटीग्रेशन करो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन या अवकलन में कोई, तो जैसे अपन करेंगे तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होगा, और इसका समाकलन करेंगे तो π/2 गुणा x हो जाएगा, जिसके रेफरेंस में कर रहे हैं उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, और थर्ड है अपना सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन के लिए थ्योरी जो पोर्शन था वो प्रिपेयर कर दिया है। ये मेरे हिसाब से थ्योरी समझाने में मैंने कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा मौका नहीं दिया जहाँ पर आपके प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी कोशिश की है, पूरी लगभग 2.5 वीडियो के अंदर 1.5 घंटा के अंदर ये पूरा मैटर समझा पाया हूँ। अब अपन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा चुका हूँ अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके जैसा कि जैसा एक प्रश्न और करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितने टाइप से सवाल बन सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, वो अपना विविध का प्रश्न ले रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो अपन एक तो फॉर्मूला जैसे जानते हैं कौन सा, tan इनवर्स -x का जो मान आता है वो माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कि tan इनवर्स का जो मुख्य शाखा है वो कौन सी है, वो भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। वो अपन कहेंगे जैसे टेबल दिमाग में आ जाएगी, मेरे हिसाब से नहीं आ रही है तो बार बार बनाइए, और ये बिल्कुल -π/2 से π/2। तो इसके बीच में यदि कोई अपना आंसर आ रहा है तो सही मानेंगे, नहीं आ रहा है तो अपन दूसरा आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4।
अब मुझे बताओ कि पाई बाय 4 इसके बीच में आता नहीं आता है? पाई बाय 4 इसके बीच में आता है, तो ये माइनस का 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो इसमें प्रश्नावली ऑप्शन नंबर ग आपके सामने दे रखा है। दूसरी वेराइटी क्वेश्चन, जैसे ये फॉर्मूला यूज करना, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है? 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए, cos इनवर्स 3/5, बी ऑप्शन आपके सामने दे दिया cos इनवर्स 3/4, सी ऑप्शन आपके सामने दे दिया cos इनवर्स 5/3 और डी ऑप्शन आपके सामने दे दिया cos इनवर्स 1/2। तो ये जो प्रश्न है वो एक तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इसमें लगेगा, देन उसके बाद फिर tan इनवर्स में जो भी आंसर आएगा उसको आपको cos इनवर्स के रूप में बदलना पड़ेगा, यानी कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में व्यक्त करने वाला काम यहाँ पर करेंगे। तो ये भी समझना। तो पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, तो दिमाग में फटाक से आएगा बिल्कुल, tan इनवर्स x और ऊपर बनता था 2x/1 - x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x का मतलब 2 × 1/2 डिवाइड में 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर रह गया 1 और डिवाइड में 1 - 1/4, तो कुल मिला के tan इनवर्स 1/3/4, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में रह जाएगा। क्लियर। अब इसको अपन को cos इनवर्स में बदलना है। ऑप्शन यदि साइन में होता है साइन इनवर्स के रूप में बदलते हैं, कोट होता है कोट इनवर्स के रूप में बदलते हैं, या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना पड़ सकता है। तो मैंने सिंपली उसमें क्या कहा था, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि भाई tan इनवर्स 4/3 बराबर थीटा मान लूँगे, तो tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा 4/3। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा। सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं क्या पूछा आपको, cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो बताओ थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स 3/5। तो cos इनवर्स 3/5 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसको कहते हैं कि फॉर्मूला यूज करना। क्लियर। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और अपन इसमें देखते हैं कि क्या प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न अपने सामने है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। आपकी जो बुक्स में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है लेकिन माइनस ही होगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा। तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 उठाना है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2x/1 - x² माइनस tan इनवर्स 1/7। क्लियर। तो देखते हैं tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 - 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7, तो ये बन जाएगा 1 - 1/4 3/4, और कुल मिला के क्या बनेगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब बताओ ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होगा, वो होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख लेते हैं ये फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स ऊपर है तो 4/3 माइनस 1/7 डिवाइड बाय 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7 कैलकुलेशन कर देते हैं। tan इनवर्स क्या बनेगा, ऊपर तो एलसीएम आएगा 21, 7 बार डिवाइड 28 हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइड में 1 प्लस 4/21। क्लियर। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ऊपर बन जाएगा 28 माइनस 3 यानी कि 25/21 डिवाइड में 21 प्लस 4 25/21, तो सेम बटा सेम यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है मेरे भाई π/4, जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके समझाया। इसी टाइप से बुक्स में आपसे संभव प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं वो अपन
एक एक करके देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अगले में देख लो tan इनवर्स 17/19, tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 1/7। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये भी प्रश्न इसी के जैसा का जैसा है। अगला प्रश्न cos इनवर्स 63/65, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, और आंसर किस में आ रहा है, sin इनवर्स 1/3.5 में। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैं मानता हूँ। तो पहले तो ये 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो इससे tan इनवर्स में बदलोगे, और tan इनवर्स को आखिरकार आपको किस में बदलना है, sin इनवर्स में। तो वापस tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ताकि कोई प्रॉब्लम पीछे न रहे। तो ये करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सवाल हकीकत में आपको रिलेशन अनुपातिक जो संबंध है वो समझ में आएगा। अगला सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 बराबर 15। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सिंपल ही है। ये प्रश्न चलो मैं करके दिखा देता हूँ। टाइम है थोड़ा, टाइम तो बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन मामला ऐसा ही है। क्या क्वेश्चन अपने पास है, 5वां सवाल है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 बराबर 15। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर, तो अंदर क्या लिखा हुआ अपने पास देख लेते हैं क्या करके। एक तो लिखा हुआ tan इनवर्स 2, क्लियर। तो tan इनवर्स 2 की जगह यदि मैं थीटा मान लेता हूँ, तो tan थीटा बराबर कितना बन जाएगा 2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ tan थीटा बराबर 2 आ गया, तो बाहर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। बाहर अपने पास क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर। तो अंदर देखिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा थीटा, क्लियर। यहाँ पर थीटा मान लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अपन tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपने पास 1 की भी वैल्यू है, 1 तो 1 ही होता है, tan स्क्वायर का मान है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कुल मिला के 5। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। तो मेरे हिसाब से ये पहले वाला पद का मान आ गया 5, नो प्रॉब्लम। दूसरे वाला देख लेते हैं वापस, वो लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3, ठीक है। माना कोट इनवर्स 3 बराबर थीटा हो गया, तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, या फिर ये थीटा 1 और ये थीटा 2, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा और ये 5 ले लिया। तो क्या बन जाएगा, कोट 5 बराबर 3, कोट 5 बराबर 3। अब बाहर क्या लिखा हुआ कोसेक, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 5, और कोसेक स्क्वायर 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट 5 का होल स्क्वायर। तो बताओ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 ये 9 लिख लेंगे, और 1 प्लस 9 10। तो ये कुल मिला के किसकी वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 की वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर 2, और दोनों का मान यहाँ रख लो। तो इसकी जगह रख लेंगे 5, और इसकी जगह रख लेंगे 10। तो 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा 15, जो आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, कितने प्रश्न आप कर सकते हो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। तो एक्सरसाइज 2.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 वापस करना, मैंने सॉल्व पूरा का पूरा वीडियो में करवा दिया है। दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, 5वां भी हो गया, छठा क्वेश्चन करना भी है और उसको याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिलेशन है। देन उसके बाद 7वां क्वेश्चन, और उसके बाद 8वां क्वेश्चन। ये इतने सवाल अभी आप 2.1 से प्रैक्टिस में कर सकते हो, और बाकी वाले सवाल मैं अगले वीडियो में एक एक करके मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, और फिर अपन आगे क्या क्या आपको होमवर्क दिया जा सकता है उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। और विविध में आप क्या कर सकते हो वो भी प्रश्न दे लेते हैं। पहला प्रश्न अभी सॉल्व हो चुका है, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो, 5वां भी कर सकते हो, छठा प्रश्न भी कर सकते हो, 7वां हो सकता है, 8वां भी हो जाएगा, और 9वां और 10वां
ठीक है, 9वां और 10वां, यानी कि इतने प्रश्न अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी वाले भी सवाल ऐसे बहुत सारे जो आपसे हो सकते हैं, लेकिन एक बार ये प्रश्न प्रैक्टिस करना और थ्योरी को रिवाइज करना जहाँ पर आपने इसको लिखा है। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।